Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, molecular species like SF6, PF5, I3 minus and XeF2 violate the octet rule. Reason are compound with an expanded octet are called hypervalent compound. इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो बेसिकली हमारे सेंट्रल एटम होते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद उनके वैलेंस शेल में बच्चों केवल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस केस में उसे क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट स्पीसीज कहते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हाइपरवैलेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे SF6 की बात करेंगे तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना होता है? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अब सल्फर में SF6 में सल्फर के साथ में कितना फ्लोरीन जुड़ा है? सल्फर के साथ में जो फ्लोरीन जुड़ा है बच्चों, टोटल 6 फ्लोरीन जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 बॉन्ड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये कैसे स्पीसीज हो जाएंगे? हाइपर वैलेंट स्पीसीज हो जाएंगे और बोलेंगे कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर PF5 की बात करेंगे तो फास्फोरस के साथ में 5 फ्लोरीन कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। अब एक फास्फोरस में जो होता है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 का कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो यहाँ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसी तरीके से I3 माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आयोडीन होगा बच्चों 3। अब यहाँ पर आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। अब एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब आयोडीन के वैलेंस शेल में टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन होने के मतलब कैसे हो गया बच्चों? ये हाइपर वैलेंट हो गया, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। इसी तरीके से अगर हम XeF2 की बात करेंगे तो जिनान के साथ में 2 फ्लोरीन इस तरीके से लगा देंगे। जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है बच्चों, 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसका? 3। इस तरीके से क्या हो जाएंगे बच्चों? लोन पेयर हो जाएंगे। 2 2 4 2 6, और यहाँ पर 2 अब बॉन्ड पेयर में 2 इस तरीके से हो जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे स्पीसीज जो होंगे बच्चों, ये क्या होंगे? हाइपर वैलेंट स्पीसीज होंगे। क्या होंगे? हाइपर वैलेंट स्पीसीज या हाइपर वैलेंट कंपाउंड होंगे, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते? अगर नॉर्मली हम सल्फर से बात करें यहाँ पे, जैसे कि हमारा SF6 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3s2 3p4 हो जाएगा। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इस तरीके से हो जाएगा। और p में कितना हो जाएगा बच्चों? p में इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तीसरा सेल है, n का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब बच्चों 3s तो है ही, 3p भी है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, जिसे कि हम लोग 3d ऑर्बिटल बोलेंगे। और इसमें कितने 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होंगे। तो अब इस केस में क्या करता है कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला आ जाएगा। तो अब क्या है बच्चों? यहाँ पर 2 है, 3s में क्या है? अभी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे अब इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। इसी तरीके से एस का भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। तो टोटल अभी तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? 3 1 4 था,
लेकिन अब टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, एक s में, 3 p में और 2 d में हो जाएंगे, इस तरीके से। 2 डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों। इसका मतलब इनके पास बच्चों क्या है, इनके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके कारण ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर ले रहे हैं। तो इसी तरीके से सल्फर हो या फास्फोरस हो या आयोडीन हो या जिनॉन हो, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण कहीं न कहीं अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर रहे हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो असर्शन ए और रीजन आर दोनों करेक्ट है बच्चों। असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, if both assertion A and reason R are true and the reason R is a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.